नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आज बिहार बचा लो मौका के साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव और उनके कई सारे कार्यकर्ता लाइव थे। पप्पू यादव हमारे साथ हैं, उनसे आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आज ही का दिन आपने क्यों चुना? ये 1 लाख लोग लाइव थे, कार्यकर्ता लाइव नहीं थे। और 7 तारीख पहले से फिक्स था। 73 दिन दिल्ली में थे। जब हम यहाँ आए तो हम लोगों ने ट्रेन और बस के खाने शुरुआत की, और उसके बाद जहाँ जहाँ बिहार में मर्डर और क्वारंटाइन में मौत हुई थी उनकी मदद करना था। 2 दिनों के बाद लौटने के बाद ये तय हुआ कि लगभग 5 लाख परिवार को राशन पहुँचाया जाए। अभी तक आज लगभग 2 लाख परिवार को पूरे बिहार में 15-15 दिनों का किट्स राशन पहुँच गए। और पटना में लगभग 2000 से ऊपर लोगों को थाली चीज़ें दिए। और निर्णय था बिहार बचा लो मौका है, 15 साल का धोखा है। निर्णय था वर्चुअल रैली एक मौका परस्त है। वर्चुअल रैली आंख में धूल झोंकने वाला है। जिन्होंने 14 करोड़ लोगों को, बच्चों को बेरोजगार किया, जिन्होंने 650 लोगों को भूख से मार दिया। राजद भी तो गरीब अधिकार दिवस मना रही है। भैया मैं नहीं जानता हूँ उस पार्टी के बारे में। उन लोगों का 9 को था। और राजनीति करने के लिए जन अधिकार पार्टी पैदा नहीं हुई है। जन अधिकार पार्टी पैदा हुई है बिहार और बिहारियों के गौरव को लौटाने के लिए। हमारा हेल्थ, मेरा एजुकेशन, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी फैक्ट्रियाँ, हमको जो तूने जख्म दिया। हम 22,000 अकाउंट में पैसा डाले बाय अकाउंट। हम तो किसी से नहीं पूछे। हमने 2.5 करोड़ रुपया कोटा में ट्रेन का पैसा हमारे दोस्तों ने दिया, सरकार तो नहीं दिया। 450 बस पटना से दिल्ली से हम भेजे, सरकार तो नहीं दिया। 7,62,000 लोगों को 1 महीने का राशन दिया, सरकार तो नहीं दिया। 73 दिन हम सड़कों पर थे तो लोग तो नहीं थे। जो कह रहे हैं फंस गए, तो पटना में कब, पटना के बाढ़ में कहाँ थे? विधानसभा में कहाँ थे? चिमकी में कहाँ थे? प्याज में कहाँ थे? एनआरसी में कहाँ थे? आपने आज तक अपने विधानसभा के लिए 10 क्वेश्चन किया हो 5 साल में, तो आप निकाल के दुनिया को दिखाओ। जो दंड होगा मैं भोगूंगा, मैं खुद चल करके जाऊंगा। जो आदमी क्वेश्चन करने नहीं आता हो अपने क्षेत्र के लिए और हमेशा भाग जाए। 15 साल का जो शासन है ये उनको कुशासन कहता है। अब वो कुशासन नहीं चलेगा। लालू यादव जी ने बहुत कुछ किया भी। ये 15 साल ने क्या किया? और जो अभी विपक्ष है, 80 MLA घर में क्यों सोए हुए थे? सारे सांसद क्यों सोए हुए थे? और ये सारे मंत्री और मुख्यमंत्री जब लाठी चल रही थी बिहार के बच्चों, बेटी, मां पर, तब प्राइम मिनिस्टर से बात क्यों नहीं किया? तब यहाँ के MP MLA क्यों नहीं पास भेजे? जब मानव श्रृंखला के लिए 20 करोड़ का हेलीकॉप्टर आ सकता है, रैली के लिए बाय का नाच हो सकता है, 400 बस आ सकती है, तो कोटा के बच्चों के लिए क्यों नहीं? सब 6 मंत्री कहाँ थे? क्यों रेल मंत्री से नहीं मिले? क्या ये वर्चुअल रैली आप बिहार को इस्तेमाल सब दिन मूर्ख समझते हो? सभी दिन इस्तेमाल करोगे जात पात के आधार पर, हिंदू मुसलमान के आधार पर। एक तरफ सुशासन बाबू और विपक्ष जात का जहर, और दूसरी तरफ बीजेपी नफरत का जहर। ये बिहार कब तक इस्तेमाल होंगे जात के आधार पर और हिंदू मुसलमान के आधार पर? बिहार जानना चाहता है कि तुमने 7,000 रुपया मजदूर के अकाउंट में क्यों नहीं दिया। बिहार जानना चाहता है श्रमिक कानून और उसके अधिकार क्यों छीन लिए। बिहार जानना चाहता है कि बच्चों के किराए माफ क्यों नहीं किए। बिहार जानना चाहता है ट्यूशन फीस माफ क्यों नहीं किए। बिहार जानना चाहता है बिजली और बिजली पानी का बिल दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, पूना, अहमदाबाद, गुजरात, सूरत, पानीपत, गुड़गांव में क्यों माफ नहीं किए। बिहार जानना चाहता है कि तुम्हारे ठेकेदार और तुमने ये तो सवाल है आपकी नीति क्या है बिहार बचाने? साफ शब्दों में, पूरा बिहार जाति के जहर और बीजेपी के नफरत से निकलकर 30 साल देखा है। अब बिहार अपने लिए जिएगा। इसीलिए नारा था बिहार बचा लो मौका है। 15 साल का वो कुशासन, पटना को पेरिस, कबाड़ का डब्बा, अगले बार लूट, फिर इस पानी में लूट। पलायन रोकेंगे, 27 लाख तो इस बार एप्लीकेशन आया। अपराध को रोकेंगे, दुनिया में सबसे ज्यादा अपराध
दिल्ली की सरकार कह रही है। और सतपाल गवर्नर ने जाके बोला कश्मीर से ज्यादा अपराध है। अच्छा, पलायन भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा करी है, तो अगर पप्पू यादव के हाथों में बागडोर आती है तो वो कैसे पलायन रोकेंगे? बेफिक्र रहें, किसी भी यूथ को कम से कम और किसी भी मजदूरों को 12,000 रुपया मंथली का इनकम की गारंटी, अन्यथा सरकार उसे देगी हर परिस्थिति में, उसे बाहर नहीं जाने देगी। मैं पर्यटक को बढ़ावा दूंगा, मैं इसी पानी से माछ और डेनमार्क से ज्यादा दूध को उत्पादन करके दुनिया को इतिहास बताऊंगा। मैं अपने मखान, पान, धान, माछ से मैं इतिहास लिखूंगा। मैं अपने पर्यटन स्थान से दुनिया को मैं यहां लाऊंगा। यहां नष्ट और नाबूद होगा 72 घंटे के अंदर अपराध। बातें चल रही है कि वर्चुअल रैली के जरिए शंखनाद कर रही है भाजपा विधानसभा चुनाव को लेकर। आप भी कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर तो भैया समझ में नहीं आता। प्रोग्राम पहले से था, बिहार बचा लो मौका है, ये जनता का को जो 15 साल का धोखा है, तो ये जनता तय करेगी ना। हम जनता के दिल में हैं, जनता के लिए हैं। पप्पू का नाम सेवक है, पप्पू बेटा है, तय उन्हें करना है। जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनसे पूछिए। पप्पू यादव आज 2 लाख से ऊपर लोगों को 15 दिन का राशन हर जिला में पहुंचा दिया। कल पटना में हम लगभग 5,000 लोगों को राशन देंगे। 1 लाख लोगों को राशन देने का हमको मेरा टारगेट है पटना में 15 दिन के लिए। और ट्रेन और बस का खाना शुरू कर दिया। जो लोग उतरेंगे खाना, जो लोग जाएंगे खाना। यह राजनीति तो है नहीं। राजनीति कर रहे हैं तो पार्टी है तो राजनीति तो करेंगे, लेकिन वो जुलाई के बाद करेंगे, अभी नहीं करेंगे। बात यहाँ पर थाली की राजनीति की भी हो रही है। एक तरफ जहाँ राजद थाली पीट रही है, आपने आज थालियां बंटवाई, क्यों? भैया मुझे तो समझ में नहीं आता। खाने के लिए किसी के पास कुछ नहीं थे, तुम भी बंटवाते ना। तुम तो 2000 बस दे रहे थे, ले लो, ट्रेन ले लो, बस ले लो। हैं? पप्पू यादव तो किसी से नहीं पूछा देने के लिए। तुम तो गए, फंस गए, तो तुम तो फंसे ही रहते हो हरदम। अब किससे फंसे तुम जानो। तुम वहां निकले क्यों नहीं दिल्ली में? तुम थाली पिटवा रहे हो। आपको यह कह रहा 15 साल पहले का कुशासन, और तुम आकर के और बिहार में जात का नफरत शुरू कर दिए थे। बिहार कह रहा था रोटी दो, तुम कह रहा था जात का नफरत पैदा करो। बिहार कह रहा था रोजगार छीन लिया, तुम कह रहा था जात का आग में धकेल दो। बिहार कह रहा था हम अब खाएंगे क्या, रोजगार कहां से मिलेगा, तुम कह रहा था नहीं जात पात करो। आज थालियां बंटवाने का क्या दिए थे? ये तो पूरे बिहार में बटा है भाई। अच्छा। हाँ, पूरे बिहार। तो ये थे हमारे साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, जिन्होंने आज 1 लाख लोगों के साथ तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बिहार बचा लो मौका है के हैशटैग के साथ लाइव किया है। और साथ ही साथ जैसा कि आपने सुना, पक्ष के साथ साथ विपक्ष पर भी जोरदार निशाना साधा है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।